हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द हाई प्रिस्टेस टैरोट 1111 एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी सुखी हैं और स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और टॉपिक है कि आपका जो आने वाला हफ्ता है वो कैसा जाएगा। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कभी कोई भी रीडिंग मिस ना करें जब भी मैं पोस्ट करूँ, अपलोड करूँ। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ सर टाइमलेस है और जेंडरलेस है। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सेशन रीडिंग्स लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिटेल्स के लिए चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको वहीं मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। ये रीडिंग हम एज यूजुअल ज़ोडिएक साइंस एलिमेंट्स के हिसाब से करेंगे। ज़ोडिएक एलिमेंट्स लाइक एयर, वाटर, फायर, अर्थ। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद ईयर साइंस। हाय ईयर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका ये जो आने वाला हफ्ता है वो कैसा जाएगा। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, कास्ट को शफल कर लेते हैं आपके लिए कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा। लेट्स सी एंजल स्पिरिट्स गाइस, कैसा जाएगा ईयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का आने वाला हफ्ता। ओके, तो बैक ऑफ द डेक में हमारे पास द मैजिशियन का कार्ड है। इसको हम साइड में रख देते हैं। आपके लिए जो कार्ड्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फिर हैविंग द टावर, देन फिर हैविंग द क्वीन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, Knight of Swords, the Hanged Man, and we're having the Death card. तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 16, 7, 2, 13, 4, 12, 3 नंबर प्रेजेंट है, 1 ऑल्सो। और ज़ोडिएक साइंस की बात करें तो हमारे पास ऑब्वियसली ईयर साइंस है। ओके, जो मैंने लिब्रा, एक्वेरियस, वी ऑल्सो हैव एरीज एंड लियो, सेजिटेरियस भी हमारे पास प्रेजेंट है, स्कॉर्पियो ऑल्सो, पाइसिस, कैंसर ऑल्सो। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन का भी कार्ड है। सो यस, जेमिनी, वर्गो। ओके, सो कार्ड्स की बात करते हैं कि आपका जो हफ्ता है आने वाला वो कैसा जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ना, यहाँ एक प्रॉब्लम होगी आपको कि आप जो भी काम करने जाएंगे वहाँ आपको रुकावटें आएंगी। आप कुछ भी अच्छा काम करने जाए, कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ किसी से बात करने, किसी से मिलने जा रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम है जिसके सिलसिले आप बाहर निकले हैं, आप जा रहे हैं। सो क्या होगा कि आपको रुकावटें आएंगी, आपको वहीं रोक दिया जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप बाहर तो निकले लेकिन आप अपने जो लोकेशन है आपका वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, काम को सक्सेसफुल नहीं कर पाए, आपको 2 दिन बाद फिर निकलना पड़ा, काम आपको करना पड़ा। और आपको क्या है कि इट्स नॉट जस्ट कि आपको रोका जाएगा, बल्कि आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ ट्रैवल, या फिर कुछ और अदर पर्टिकुलर ऐसा कुछ है जो कि आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, निकलने से पहले। ओके, सो फिर भी रुकावट रहेंगी। सो यहाँ पे ओके गाइडेंस देना चाहूँगी। अगर रोक रहे ना तो रोक दिया इसलिए आप गए नहीं, ऐसा ना कीजिए। ओके, अगर रोका गया ठीक है, फिर भी आपके लिए सही यही होगा कि आपके उस रुकावट को आप सॉल्व करके आगे बढ़ जाइए, चले जाइए। ओके, रुक गए, घर वापस आ गए, ये आपके लिए सही नहीं होगा। ओके, ट्रैवल है, ट्रैवल इज़ ऑब्वियसली यहाँ पे हाईलाइटेड है बहुत ज़्यादा। और ये ट्रैवल जो भी है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए सक्सेसफुल होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग भी होगा कुछ लोगों के। बिकॉज आप जहाँ भी ट्रैवल करने वाले हैं उन जगह पे जाकर फिर उन लोगों से मिल के, फिर उस पर्टिकुलर एरिया से, सिचुएशन से कनेक्ट करके आपके अंदर कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस यहाँ पे आपको होंगे, कुछ ऐसे रियलाइजेशंस होंगे, कुछ ऐसे चीज़ों को लेकर जो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाएंगे। और जो चेंजेस आपको आगे जाकर लाइफ में सक्सेस देंगे, आपको रिलीफ देंगे, आपको हेल्प करेंगे लाइफ में अच्छे से सक्सेसफुली, पीसफुली आगे बढ़ने के लिए और लाइफ में सक्सेस के साथ साथ एक ग्रोथ,
एक प्रोग्रेस, एक पीसफुल, एक हार्मोनियस लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, ऑल्सो यहाँ पे मुझे बहुत ही इंटेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत लोगों के लाइफ में होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से बहुत चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से जा रही हैं, बहुत चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, बहुत चीज़ें जो आपकी लाइफ में रुकी रुकी हो रही है, स्टक एनर्जी आ रही है, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही। सडन कुछ चेंजेस हैं, सडन ट्रैवल हो, सडन कुछ शॉकिंग न्यूज़, सडन इशू, सडन प्रॉब्लम, सडन आपको रुकना पड़े, या फिर आपको कोई एक काम करने जा रहे तो कोई दूसरा काम करना पड़े, तो सडन चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आप चाहते कि ऐसे ना हो, ये सब ठीक हो जाए, तो आपको यहाँ पर अपनी लाइफस्टाइल को लेकर जो भी आपके चॉइसेस हैं, आपकी रूटीन, आपका जो कमरा है, आपका जो एक लिविंग का स्टाइल है, वो सब कुछ आपको चेंज करने की इवन आप हो सके तो अपना डाइट भी चेंज कीजिए। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, टाइम क्या है आपके लाइफ का उठने का, बैठने का, काम करने का, उसमें भी आप छोटे मोटे या फिर मेजर चेंजेस ला सकते हैं। तो फिर क्या होंगे कि ये जो बार बार रुकावटें आ रही हैं, फिर कि बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एक काम करने जाए दूसरा काम करना पड़े, तो ये सिचुएशंस आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। और इन्हें बिना फेस किए भी विद द फुल इंटेंसिटी ओनली आपके लाइफ में स्पिरिचुअल जो एक यहाँ पे इंटेंस जो एक फेज से आप गुजर रहे हैं, वो फुल्ली पीसफुली और सही तरीके से अच्छे से कंप्लीट भी हो जाएगा। जो भी नॉलेज आपको गेन होना है, जो भी कुछ अंडरस्टैंडिंग और चीज़ें भगवान आपको समझाना दिखाना चाहते हैं, आप उनको अच्छे से समझ भी पाएंगे, और उसको समझ सकने के साथ साथ उसको आप अपने लाइफ में यूज़ भी कर पाएंगे। और कहाँ किस बात को लेकर जब कुछ आपको बोला जा रहा है, वो भी आप अच्छे से समझ पे अच्छे से उसको आप अपने लाइफ में यूज़ कर पाएंगे, उसको मान के चल पाएंगे, काम कर पाएंगे। ओके, सो ये होगा। उसके साथ साथ हम बाकी चीज़ों को देखें तो यहाँ आपको थोड़ी सी ना खुद की लाइफ को लेकर एक समझने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन सा पर्सन आपकी लाइफ में अच्छा है, कौन नहीं है। उस हिसाब से आपको क्यों ये समझना है, बिकॉज आपको यह समझने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ जल्दी काम करना है, कहाँ थोड़ा सा स्लोली काम करना है, कहाँ पॉज करना है, कहाँ रिफ्लेक्ट करना है, कहाँ थोड़ा सा वेट करना है, और कहाँ आपको जल्दी निकलने की ज़रूरत है, जल्दी काम को कंप्लीट करने की ज़रूरत है। किस इनकम्प्लीट काम को पहले कंप्लीट करना है और किस इनकम्प्लीट काम को भगवान के ऊपर ही छोड़ देना है, या फिर कि समय के ऊपर कि जब होगा तब ही करेंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग होने के लिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है क्या। ओके, व्हाट्स इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। ऑल्सो यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली करियर वाइज, यहाँ आपको ना करियर के प्रति एक स्टेबल माइंड होने की ज़रूरत है। आपको सोचना है कि इट्स माय करियर, मुझे देखना है कि कैसे ग्रोथ होगा, कैसे मैं क्या एक्शंस ले सकती हूँ कि मेरा करियर बैलेंस हो, स्टेबल हो, सक्सेसफुल बने, ग्रोथ आए, प्रोग्रेस आए। उसके हिसाब से आपको बस एक्शंस लेने हैं। करियर को लेकर किसी भी तरीके की नेगेटिव थिंकिंग या फिर वेट भी आपके लिए सही नहीं होगा। और दिस इज़ ऑब्वियसली आप अगर चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट फिर भी अगर हो सके तो थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए किसी भी माइनर या फिर मेजर इन्वेस्टमेंट को थोड़ा टाइम के बाद, लाइक मैक्सिमम आफ्टर 2 months मिनिमम एटलीस्ट। ऑल्सो अगर यहाँ अभी जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से देखा जाए, एटलीस्ट 15 days to 2 months के बाद आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और आपको स्मूथली मिलेंगे। आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करते तो कर सकते, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी जो कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं होगा, ना ही आपके लाइफ के लिए। लव लाइफ में भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंटली, कामली और एक पॉजिटिव माइंड के साथ काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा, आपको कुछ भी वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं अपने रिलेशनशिप से, लाइक इन टर्म्स ऑफ लव, इमोशंस, रोमांस, गिफ्ट्स एंड लाइक इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं मिल रहा आपको, उल्टा अगर आपके पार्टनर आपको स्कोल्ड कर रहे हैं, आपको धमका रहे हैं, आपके साथ लाइक झगड़ा अग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं और आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे, तो यू कैन ईजिली कम आउट ऑफ रिलेशनशिप। देन इट्स अ काइंड ऑफ अ साइन कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आने की ज़रूरत है। और अगर सिचुएशन अलग है कि आपके पार्टनर आपको बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे कि आपके पार्टनर आपके साथ रूडली अग्रेसिवली बिहेव नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी रुकावट है, प्रॉब्लम्स आ रही है, तो फिर आपको थोड़ा सा पेशेंटली यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट
इसकी ज़रूरत है और प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है। ओके, सिचुएशंस लव लाइफ में थोड़े से बिगड़े हुए हैं और इस टाइम पे अगर ऐसा है कि आपके पार्टनर अग्रेसिव टॉक्सिक बन रहे, देन इट्स अ साइन कि आप छोड़ दें। अगर लेकिन अगर कोई ऐसे कुछ नेगेटिव या टॉक्सिक या फिर कुछ अग्रेसिवनेस रूड बिहेवियर रिलेशनशिप में नहीं है, देन इट्स ऑब्वियसली कि अभी इस टाइम नहीं है कि आप कुछ मेजर डिसीजन ले लें या फिर मेजर एक्शन ले लें। इट्स टाइम दैट यू वेट, इट्स टाइम दैट यू सी, वॉच, ऑब्जर्व। ओके, ऑल्सो अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ को लेकर आपको कॉन्शियस होना है, अदरवाइज हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी। और स्पिरिचुअली तो मैंने पहले ही आपको कहते हैं कि इंटेंस स्पिरिचुअल फेज से आप गुजर रहे, जहाँ कुछ पर्टिकुलर सर्टेन चीज़ें हैं आपको आपकी लाइफ को लेकर जो भगवान आपको समझाने की समझाना चाहते हैं। ओके, और चाहते हैं कि वो उस चीज़ों को आप समझें और उसके चीज़ों के हिसाब से आप अच्छे से एक्शन भी लें, सोच विचार करें, काम करें। ओके, और अगर कोई अचानक कुछ शॉकिंग न्यूज़ आपके सामने आता भी है, डोंट गेट अग्रेसिव या फिर कुछ झट से एक्शन ले लिया, नो, नेवर डू दैट। ओके, आपको जो भी एक्शन लेना है, काम करना है इस महीने, सॉरी इन दिस वीक एक्चुअली, डू इट वेरी कामली। आपको गुस्सा आ सकता है, आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, आपको थोड़ा सा लाइक अजीब लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट देन ऑल्सो आपको कामली पेशेंटली काम करना, आपको क्या होगा कि आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, सो यस, डू दिस। एंड फाइनेंशियली यहाँ पे स्टेबल है। ओके, फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी है। फाइनेंशियल्स को लेकर आपको थोड़ा सा लाइक बहुत ही प्लान्ड वे पे काम करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूर उन लाइक एंड ऑब्वियसली अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को किसी भी के पास आपको नहीं बोलना कि मेरा ये हालत चल रहा है, मेरे पास पैसे हैं या फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आगे जाने मैं ये खरीदना चाहता हूँ। डोंट डू दैट। ओके, कुछ एक्सपेंसिव अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है करिए, किसी को देना है दीजिए, खुद सेव करना है सेव कीजिए, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल कंडीशंस और सिचुएशंस को किसी के सामने आपको नहीं बोलना कि क्या चल रहा है क्या नहीं। चलिए देखते हैं मोनोलॉजी से आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस अपकमिंग वीक। लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आपको कहा जा रहा है कि लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, देन प्रॉस्पेरिटी लाइज। तो आने वाले टाइम पे प्रॉस्पेरिटी है, जो मैं आपको कह ही रही थी कि येस, अबांडेंस इज देयर फॉर यू। अबांडेंस है आपके लाइफ में, अबांडेंस आपके लाइफ में आने वाला है, अबांडेंस, सक्सेस। ओके, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ ऑल्सो। एंड फिर हैविंग मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो आपको थोड़ा सा जो मैंने कहा कामली और पेशेंटली काम करने की जरूरत है। येस, आपको थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ बैठ के ओके अच्छे से एनालिसिस करके काम करने की ज़रूरत है। हर बारी में कुछ भी डिसीजन एक्शंस ना लें। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आई वर्ड साइंस। चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स कि क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास सिर्फ लवर्स का कार्ड है। देन वी आर हैविंग हियर 8 ऑफ वेंड्स, 8 of Pentacles also, water signs Pisces, Cancer, Scorpio, Ace of Swords, the Tower, and we're having here 2 of Cups. Okay, तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे साइंस हमारे पास मौजूद है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 6, 8, 8, 2, 16, 7 एंड 111 हमारे पास प्रेजेंट है। ओके, बैक ऑफ द डेक में हमारे पास 10 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है। ओके, देन बात करते हैं कार्ड्स की। सबसे पहले चीज़ मैं जो कहना चाहूँगी आपको वाटर साइंस कि ये जो आने वाला हफ्ता है, समथिंग इज़ गोइंग टू एंड। ओके, और ये एंड बहुत ही अब्रप्ट होगा, सडन होगा। ओके, और अनएक्सपेक्टेड भी होगा। ओके, आपको कुछ अंदाज़ा लग रहा है, कुछ लग रहा है, कुछ सस्पिशियस है कुछ चीज़ों को लेकर। अगर
और अगर नहीं भी है सस्पिशियस आप किसी चीज़ को, फिर भी कुछ चीज़ है, समथिंग इज़ देयर, समथिंग सिचुएशन, सम रिलेशनशिप, सम मैटर, सम इशू जो कि आपके लाइफ से इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते में वो एंड होने वाला है। और वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपको नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा था, आपके अबंडेंस को, आपके लव लाइफ को, आपकी हेल्थ को, आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ के सक्सेस को कहीं ना कहीं वो होल्ड बैक कर रहा था, नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा था। वो चीज़ आपके लाइफ से निकलने वाली है इन दिस अपकमिंग वीक, ओके। एंड उसके साथ हम बाकी चीज़ों की देखें तो यहाँ पे इस हफ्ते आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ अगर आप डिसीजंस लेने में अगर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ लोगों को ना बहुत ही आप क्लियर रहेंगे कि हाँ मुझे यही चाहिए, मैं यही डिसीजन लूँगा, देन तो आप फाइन, ओके। बट अगर जिन लोगों को डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए कहना चाहूँगी, आप बस उन्हीं डिसीजंस को, उन्हीं चीज़ों को लाइक डिसाइड कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और उन्हीं काम को आपको करना है जो कि आपकी ग्रोथ, सक्सेस और मनी को, अबंडेंस को, फ्यूचर, एक अच्छा स्टेबल फ्यूचर को, एक सिक्योर फ्यूचर को बस, ओके, आपके पास आपको उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। बस उन्हीं एक्शंस को, उन्हीं चीज़ों को आपको डिसाइड करना है कब करेंगे जो आपको एक अच्छा फ्यूचर देगा, जो आपके अबांडेंस को, सक्सेस और ग्रोथ को इंश्योर करेगा, ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे मुझे आपके लाइफ में कुछ अगर अपने टेस्ट था, कुछ इंटरव्यू है, कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ पार्टनरशिप है, कुछ समथिंग, कुछ अगर है ऐसा जहाँ आपकी हार जीत या फिर सक्सेस मिला कि नहीं मिला का कुछ ऐसा इशू है, तो यहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे पार्टनरशिप्स में यहाँ पे इक्वल एफर्ट्स की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो बी क्लियर इन कम्युनिकेशन एंड क्लियर रिगार्डिंग योर एक्सपेक्टेशंस। आपकी कुछ सपोज़ आपकी कुछ पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस या फिर कुछ आपकी कुछ पर्टिकुलर ओपिनियन है और आपने उनको नहीं कहा, सोचा कि बाद में कहूँगा, नो, जब पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, तभी आपको क्लियर होना आपके लिए सही रहे। इवन इन लव लाइफ भी अगर कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, शादी करने वाले हैं, सो वहाँ आपको क्या है कि एट फर्स्ट प्लेस ही आपको अपने एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स और ड्रीम्स और इस हर एक बात को लेकर क्लियर हो जाने की ज़रूरत है। बाद में बोलूँगा, डोंट गो ऑन डूइंग दैट, ओके। बाद में सिचुएशन अगर आप इस बोलेंगे तो फिर वो सही नहीं बैठेगा, ओके। चीज़ों में अलाइनमेंट सही से नहीं आएगा और आप कहीं ना कहीं आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बाद में बोलना सही रहेगा, तो वो सही नहीं होगा, कुछ और उल्टा प्रॉब्लम आ सकता है। सो येस, ओके, सो एट फर्स्ट प्लेस ही एक्सप्लेन द थिंग्स टू द पीपल यू आर गेटिंग इनटू अ पार्टनरशिप विथ, ओके। जिनके साथ पार्टनरशिप में जा रहे हैं पहले ही बोल दीजिएगा। ऑल्सो सक्सेस है यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इन रिगार्ड्स टू करियर में प्रमोशन है। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो कन्फर्म्ड आपको सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ और प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में इन रिगार्ड्स टू करियर एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी है जो कि आपके लाइफ में आने वाले टाइम पे आने वाली है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबांडेंट और स्टेबल और सिक्योर रहेगा। मनी कहीं अब अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कोई भी चांस है, कुछ भी हो आपके लाइफ में मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। लव लाइफ हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ सक्सेस होना हो, जो भी हो, अपॉर्चुनिटीज़, चांस आपको ज़रूर मिलेंगे। ऑल्सो हेल्थ वाइज हेल्थ सही रहेगा आपका। स्पिरिचुअली आप मुझे यहाँ पे लाइफ में न्यू बिगिनिंग आपका मुझे होता हुआ नजर आ। एंडिंग तो मैंने पहले ही कहा था, तो एंडिंग जब न्यू बिगिनिंग भी होगा, ये न्यू बिगिनिंग कहीं ना कहीं बहुत ही आपके लिए रिफ्रेशिंग होगा, बहुत सिग्निफिकेंट होगा। बिकॉज इस न्यू बिगिनिंग में आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी हद तक बेहतरीन हो जाएगी। आपकी लव लाइफ में आपको कमिटमेंट रिसीव होगा, आपको सच्चा पार्टनर रिसीव होगा और कहीं ना कहीं आप भी एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज पर मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ आप काफ़ी हद तक प्रॉस्पर करेंगे। तो एक न्यू बिगिनिंग आप में एक एंटर करें जहाँ चीज़ें बहुत ही बेहतरीन हैं आपके लिए और बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्वीट है और कंफर्टेबल है। और ऑब्वियसली दैट्स समथिंग कि कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी पर्पस के साथ भी रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि एक यूजलेस लाइफ जी रहे हैं, पर्पस भी होगा आपके लाइफ में, ओके। एंड यस, लव लाइफ में न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकते हैं। कमिटमेंट मिलने के 100% चांसेस है आपको के पार्टनर से, नॉट जस्ट कमिटमेंट बट ऑल्सो एंगेजमेंट, मैरिज प्रपोजल भी मिलेंगे। ऑल्सो सिंगल्स की लाइफ में न्यू लव एंटर करेगा और इसीलिए न्यू लव अगर स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू लाइफ अगर स्टार्ट कर, न्यू फेज अगर स्टार्ट करें विद अ पार्टनर, जस्ट बी क्लियर अबाउट योर expectations and everything you have, okay।
ऑल्सो जो भी हार्डवर्क आप आने वाले हफ्ते में भी करेंगे उसका भी फल आपको मिलेगा, और इससे पहले भी जो हार्डवर्क आप कर रहे थे उसका भी फल आपको मिलेगा। किसी भी चीज़ को लेकर ओवरली अटैच्ड आपको अटैचमेंट होना आपके लिए सही नहीं होगा, ओके। और ना ही किसी चीज़ को लेकर किसी सक्सेस को लेकर, किसी प्रोग्राम को, कोई इवेंट, कोई एक्शन, कोई कुछ अच्छा होने के चांसेस है, हो सकता है, तो उसको लेकर भी ना तो सोचना आपके लिए नहीं होगा। आपको बस अपना बेस्ट देना है और बाकी सरेंडर, ओके। यू जस्ट आपके पास ये बिलीव भी होना ज़रूरी है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, मैंने अपना बेस्ट दिया और मुझे ज़रूर उसका फल मिलेगा, ओके। जस्ट बिलीव, हैव दिस बिलीव एंड गो ऑन वर्किंग। जैसे काम करते जाए, बिकॉज ऐसे काम करने से आपको लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली आने वाले टाइम पे जो आप ड्रीम करते हैं, डिज़ायर करते हैं, ओके। सो एक अच्छा लाइफ आपको मिलने वाला है जो जिसकी शुरुआत पहले से हो चुकी है, लेकिन ये जो आने वाला हफ्ता है इसमें कुछ सिग्निफिकेंट और मेजर चेंजेस भी आपको रिसीव होंगे, और उसके साथ साथ स्वीट फ्रूट और रिजल्ट्स भी, ओके, ऑफ योर लेबर ऑब्वियसली। सो चलिए आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस देख लेते हैं कि आपका ये जो आने वाला हफ्ता है उसके लिए गाइडेंस है, फिर कुछ मैसेज क्या है फ्रॉम द डिवाइन आपके लिए। ओके, सबसे पहले हमारे पास इस टाइम टू टेक एक्शन। तो अपने लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, ड्रीम्स को लेकर जो भी एक्शंस आपको रिक्वायर्ड है इस टाइम की, आप उन एक्शंस को ले। तो ड्रीम्स एंड प्रैक्टिकल प्लान, आपके जो भी ड्रीम्स उनको लेकर प्रैक्टिकल प्लान होने की आपको ज़रूरत है, विच विल हेल्प यू। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो आपकी लाइफ की एनर्जीज़ कहें, आपकी लाइफ कहीं यहाँ पे वो बहुत ही बेहतरीन बन रही है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, चीज़ें अलाइनमेंट पे आ रही है, ट्रैक पे आ रही है, ओके, आपके फेवर में आ रही है, ओके। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाय फायर साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी। फायर साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, इसको हम यहाँ रख देते हैं, एंड देन वी आर हैविंग द टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस, अच्छे कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में। एंड देन वी आर हैविंग अ जजमेंट, वेरी नाइस। एंड देन वी आर हैविंग अ 2 ऑफ वैंड्स, एंड वी आर हैविंग अ 2 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। और बैक ऑफ द डेक में हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इसको हम साइड में रख देते हैं। आपके जो कार्ड्स आए हैं उनको देखते हैं। एंड अगर हम सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हमारे पास मौजूद। नंबर्स की बात करें 2, 14, 5, 10, 22, 222 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके, 6 ऑल्सो। तो कार्ड्स की बात करें, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। सो इस हफ्ते एक्चुअली आई कैन सी समथिंग हैपनिंग विद अ सोलमेट कनेक्शन। जो भी लोग अभी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लिप कनेक्शंस में हैं, कुछ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव चेंज कुछ यहाँ पे मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। इवन फॉर सम पीपल एक न्यू बिगिनिंग भी है जो आपको एक्सपीरियंस होगा इन दिस कनेक्शन, सोलमेट है फिर ट्विन फ्लेम। और कहीं ना कहीं रिफ्रेशिंग फीलिंग आपको मिलेगा इन योर लव लाइफ, इन दोज हु आर इन सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। और जो बाकी के लोग हैं रिलेशनशिप में हैं, कुछ लोग का रिलेशनशिप शायद म्यूचुअली शायद यहाँ पे एंड हो जाए, ओके, बिकॉज आपको सही नहीं लग रहा, ओके, यू हैव डिफरेंट व्यूज़, योर पार्टनर डिफरेंट व्यूज़, ओके। आप मैरिड भी हो सकते हैं या फिर अनमैरिड, लेकिन कुछ रिलेशनशिप्स और म्यूचुअल लाइक डिसीजन पे एंड हो सकता है। और कुछ न्यू रिलेशनशिप्स इवन आई एम सी स्टार्टिंग। कुछ लोग के लाइफ में ना कार्मिक रिलेशनशिप्स है एक्चुअली, और जो ये कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या है कि आपको थोड़ा सा ड्रेन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एज बिकॉज कि इनका जो कार्मिक जो रिलेशनशिप्स में जो भी लोग डील कर रहे हैं, एज बिकॉज कि जो कार्मिक रिलेशनशिप आपके लाइफ में आए हैं उसका जो पर्पज़ है पर्टिकुलर वो कंप्लीट ना होने की वजह से भी ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में है, और शायद आने वाले 2 से 4 महीने और भी रहेगा, देन इट विल गो अवे, ओके। तो जिनका क्लियर हो चुका है उनका रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, और जिनका नहीं हुआ है उनका एंड होगा आने वाले टाइम पे, ओके, इन द फ्यूचर। ऑल्सो सिंगल्स विल मीट द सोलमेट, देयर सोलमेट, ओके।
यहाँ पे सिंगल्स, अगर आप सिंगल है तो आप अपने सोलमेट के साथ आपकी मुलाकात होने वाली है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और सही चल रहा है रिलेशनशिप, तो उनके लिए आई कैन सी कमिटमेंट कमिंग फ्रॉम योर पार्टनर। आप दोनों की फैमिलीज मीट होगी, शादी को लेकर यहाँ पे बात चलने शुरू होने वाली है। ओके, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है। जो लोगों के लिए ऐसा है कि सब कुछ सही सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम वैसा कुछ नहीं है। और हम बात करें हेल्थ की, तो हेल्थ आपका यहाँ पर सही जाएगा। कुछ चीज़ों को लेकर ना कन्फ्यूज होंगे, फिर कुछ एक्शन लेने से पहले ना आपको लगेगा जैसे कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, या फिर मेरा ये करना सही रहेगा या नहीं, सो कंफ्यूज हो। लेकिन फिर भी ना आपको ये समझने की ज़रूरत है, अगर आप किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे आए हैं तो क्यों आए, कौन सी बेसिस पे, ऐसा क्या हुआ कि आपने कुछ पर्टिकुलर डिसीजन लिया। ओके, ये ज़रूर सोच लीजिएगा। ओके, दैट इज़ व्हाट वेयर यू विल गेट योर आंसर, वहीं आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे अगर डिसीजन ले भी रहे हैं, टेक इट विद अ काम माइंड। ओके, स्थिर मस्तिष्क से के साथ ही आप डिसीजन लें। अस्थिर होकर डिसीजन लेंगे तो वो कभी भी सही नहीं होगा। अगर डिसीजन भी सही है तो अस्थिरता में लेने की वजह से, टाइम में इधर उधर होने की वजह से, या फिर किसी और इसमें जगह पर अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका रिजल्ट जो है वो सही से आपको मिल नहीं पाएगा। ओके, सो स्थिरता के साथ ही डिसीजन एक्शंस लें। इन्वेस्टमेंट अगर कुछ करना चाहते हैं, अगर कंफ्यूज है कि करूँ या ना करूँ, तो अभी के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, कुछ 2 हफ्तों के बाद ही करें। ओके, और करियर में प्रमोशन है, ग्रोथ है, सक्सेस है, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतरीन बनाने वाले हैं। आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस देखें तो आप फाइनेंशियली एकदम फॉरएवर के लिए सिक्योर स्टेबल बनने वाले हैं। बिकॉज फाइनेंशियल आई कैन सी आने वाले टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व नहीं होगी, आप कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे करेंगे, फिर कुछ इंश्योरेंस ऐसे करवा सकते हैं, फिर करवाया था अपने पहले, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर होने वाला है। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे, मनी आपके पास रहेगा, मनी का फ्लो अच्छा रहेगा, और आपकी लाइफ भी धीरे धीरे आपको दिखेंगे कि सिचुएशंस चेंज हो रही है। कुछ अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़, अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, आपको सुनने को मिल रही है, आपकी लाइफ में हो रही है, जो कि आपके लाइफ में आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज, एक स्थिरता लाएगी, जो अल्टीमेटली आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को और आपके लाइफ में जो भी डिसीजन एक्शंस आपको लेने हैं, जो भी रिश्ते हैं, उनमें भी एक तरीके का पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा। स्पिरिचुअली ऑब्वियसली आप एक स्पिरिचुअल फेज से जा रहे हैं, जहां आप इस लाइफ से सारी यूजलेस, पॉइंटलेस, कार्मिक चीज़ें, रिलेशनशिप्स जा रही है, और आपके लाइफ में पर्पसफुल दिन कहें, प्रोजेक्ट्स कहें, लाइफ कहें, एक्सपीरियंसेस कहें आ रहे हैं, और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स भी आपके लाइफ में एंटर करेंगे। ऑल्सो आपके अंदर एक तरीके का ना लाइक नॉलेज, एक्सपीरियंस आएगा, जो आपको आपके लाइफ में आने वाले डिसीजंस को लेने में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। तो एक स्पिरिचुअल फेज से ही होने वाला है। और ऑल्सो यू विल एक्सपीरियंस सम अनयूजुअल सडन चेंजेस, एक तरीके की मेच्योरिटी, एक तरीके की सिंसियरिटी, एक तरीके का अलग एनर्जी। ओके, जो कहीं ना कहीं तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक मेच्योर पर्सन, एक सिंसियर पर्सन। ओके, वैसा कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, कहीं भी कुछ भी जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, किसी से भी बात कर रहा हूँ, नो, इट्स टाइम दैट जहाँ आप ना धीरे धीरे आप सेटल हो रहे हैं टुवर्ड्स योर फ्यूचर, फाइनेंशियल कहे या फिर लव लाइफ कहे या फिर करियर कहे, एक सेटल हो रहे हैं आप। ओके, लाइफ में एक सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है। ओके, ऑल्सो ऐसा भी नहीं है कि इसका मतलब है कि एक एक्साइटमेंट, स्पार्क, आप पैशन आपके लाइफ से जा रहा है। ऑब्वियसली इट विल बी देयर, ऑब्वियसली सही इंसान रहेंगे, सही समय रहेगा, सही लोग रहेंगे, और सही तरीके का एक्साइटमेंट, स्पार्क, वाइल्ड पैशन, एक्सपीरियंसेस भी आपके रहेंगे, लेकिन फिर भी एक मैच्योरिटी, एक स्टेबिलिटी आपको लाइफ में रिसीव होने वाली है। ओके, नाउ लेट्स सी सम गाइडेंस एंड मोनोलॉजी। ओके, पहले से कार्ड्स आ गए हैं तो मैं इनको ही ले लूँगी। ओके, नथिंग इज़ ये सेट इन स्टोन, किसी चीज़ को लेकर टेंशन, स्ट्रेस ना लीजिए, बिकॉज देखिए अभी तक कुछ ठीक नहीं है, आप सही काम करेंगे, सही फल मिलेगा, इससे बिलीव करिए, आगे बढ़ते जाइए। ओके, एंड देन हमारे पास फिर हैव इज होल्ड योर विजन, आपको कहा जा रहा है होल्ड योर विजन, आपका जो विजन है उस पर काम कीजिए एंड होल्ड इट। ओके, डोंट लेट इट गो, ऐसा मत कीजिए कि नहीं होगा, नहीं छोड़ देता हूँ, डोंट डू दैट। ओके, एंड कम्युनिकेशन इज की, यू हैव टू कम्युनिकेट, वो आपका करियर हो, लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कम्युनिकेशन इज की। ऑल्सो हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन, बी क्लियर। ओके,
नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा है उसको लेकर आपको स्ट्रेस टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस सिचुएशन के ऊपर बेस करके कुछ भी नहीं होने वाला। सिचुएशंस में और भी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और फिर जाके एक्चुअल डिसीजंस या फिर एक्चुअल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आई अर्थ साइंस, चलिए देखते हैं कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा जाएगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपने आने वाले हफ्ते में। लेट्स सी। ओके, सो बैक ऑफ द डेक में हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इसको हम साइड में रख देते हैं। आपके जो कार्ड्स हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वी आर हैविंग द स्टार कार्ड, देन वी आर हैविंग अ 4 ऑफ पेंटिकल्स, एज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एज ऑफ सोर्ड्स एंड वी आर हैविंग अ 3 ऑफ वैंड्स। ओके, तो सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारी चीज़ हमारे पास मौजूद है। नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 18, 9, 4, 111, 11, 11, 10, 111, 3 नंबर प्रेजेंट है, ऑल्सो 9। एंड सबसे पहले चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, आपके लाइफ में जैसे भी सिचुएशन चल रहा हो, डजेंट मैटर, इससे भी अच्छा सिचुएशन आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले चीज़ कि आपको अगर कुछ विश है, डिज़ायर है, कुछ आप मांग रहे हैं, कुछ चाहिए आपको बस उसको लेकर होपफुल रहना है और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ओके, और यूनिवर्स वो खुद ही आपको दे देंगे। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट, होपफुल रहना और एक्शंस लेना, कुछ जगहों पे हल्का सा रिस्क लेना। ओके, ऐसा करने से आपकी विश यहाँ पे पूरी हो जाएगी। ओके, और उससे ज़्यादा कुछ हार्डवर्क को करना नहीं पड़ेगा। ऑल्सो हैव अ लुक कि लाइक प्रेजेंट को लेकर भी आपको सोचना है, फ्यूचर को लेकर भी आइडिया रखना है, होपफुल रहना है आपको। ओके, एंड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स अगर कुछ आती भी है तो उसको आप कैसे पॉजिटिवली अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं उसको आप देख के काम कीजिए। ऐसे आपकी सारी विशेज़, डिज़ायर्स, नीड्स जो भी हैं, ओके, आपकी सारी पूरी हो जाएंगी। ऑल्सो यूनिवर्स इज़ अबाउट टू सरप्राइज यू विद समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। कुछ अच्छा, कुछ ऐसा कुछ मिलने वाला है आपको कि इट विल बी सरप्राइज फॉर यू फ्रॉम द डिवाइन, की आपकी कुछ बहुत ही स्पेशल विश आपकी पूरी होने वाली है, जो आप बहुत दिनों से कहीं ना कहीं मांग रहे हैं, उसके लेकर काम कर रहे हैं। और इस ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो लोग करियर में, मैं कहना चाहूँगी करियर में एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस आने वाला है, ग्रोथ, प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, सक्सेस है, प्रमोशन है। बहुत लोगों के लिए प्रमोशन, इट्स नॉट जस्ट कि प्रमोशन बल्कि उससे भी लाइफ, एक ब्यूटीफुल लाइफ स्टाइल है जो आपको रिसीव होने वाला है। फाइनेंशियली आप प्रॉस्पर करने वाले हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस, ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होंगी इस हफ्ते। ऑल्सो आपकी हेल्थ यहाँ मुझे हील होती हुई नज़र आ रही है। बहुत लोगों का यहाँ पे ये अगर किसी का घर लेने का कोई विश था या फिर कि गाड़ी लेने का, तो वो भी मुझे यहाँ पे पूरा हुआ नज़र आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पे करियर में प्रमोशन, सक्सेस है, ग्रोथ है। ऑल्सो यहाँ पे फाइनेंशियली आपके पास मनी रहेगा, मनी विल बी देयर। जितना मनी आपको चाहिए उतना मनी आपके पास है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैसेज है कि अबांडेंट यूनिवर्स जो है वो आपके लाइफ में अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी भर के देगा। ओके, और आपको किसी भी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस, इशू आपके लाइफ में नहीं रहेगा। ओके, दैट्स ऑल्सो वन मैसेज फ्रॉम हियर। और उसके साथ स्पिरिचुअली आप यहाँ पे लाइफ में एक तरीके का फेज से गुजर रहे हैं जहाँ यू आर बीइंग बिल्ड अप, आपको बिल्ड अप किया जा रहा है, आपको रिबिल्ड किया जा रहा है विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस और लॉट ऑफ अबांडेंस और बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेशनशिप्स के द्वारा आपको बिल्ड किया जा रहा है, आपको रिबिल्ड किया जा रहा है, आपको एक्सपीरियंस गेन करवाया जा रहा है, आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मेच्योर मैन, वुमेन बनाया जा रहा है हु इज़ कैपेबल इनफ ऑफ डूइंग एनीथिंग। ओके, सो ऐसा आपको एक रिबिल्ड बनाया जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सिचुएशंस और आपके लाइफ में होने वाले हैं। नेगेटिविटीज़ से आपको धीरे धीरे यहाँ पे दूर लाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर कुछ नेगेटिविटी आपके लाइफ में है भी, ओके, इट्स नॉट बिकॉज कि ऐसे ही है, ओके, किसी ने दे दी बस है, नो, इट्स देयर फॉर अ रीज़न। कुछ सर्टेन कर्मा,
या फिर कुछ चीज़ें हैं जो भगवान आपको समझाना चाहते हैं कि आप उसको समझें, चाहते हैं कि आप उस चीज़ से बाहर आए, ट्रॉमा कहें, ओके। सो इसीलिए वो नेगेटिविटीज़, पर्टिकुलर नेगेटिविटीज़ आपकी लाइफ में आए ताकि आप उनसे बाहर निकल पाए। और उसके साथ साथ अभी ये टाइम ये भी शुरू हो गया कि वो सारी नेगेटिविटीज़ आपके लाइफ से धीरे धीरे बाहर जा रही है और आपके लाइफ में पॉजिटिविटी, अबांडेंस, प्रोग्रेस, ग्रोथ, सक्सेस, एक स्वीट, हैप्पी, ब्यूटीफुल, लग्जरियस, कंफर्टेबल, पीसफुल लाइफ है जो कि आपको रिसीव होने वाला है, ओके। लव लाइफ में भी आपको यहाँ पे हीलिंग मिलेगी, ओके। हीलिंग है। और जो लोग सिंगल है, सिंगल की लाइफ में न्यू लव एंटर करेगा एंड ऑल्सो बी वेरी नाइस विद द पर्सन यू मीट, ओके। शुरुआत में कुछ सीरियसनेस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो ऑन, ओके, विद द फ्लो। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अभी रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा ना पॉजिटिव एफर्ट्स डालना, पॉजिटिवली काम करना ये ज़रूरी है बिफोर एनी कमिटमेंट, ओके। और अगर कमिटमेंट देना भी चाहते हैं, बिफोर दैट हैव सम प्लानिंग, ओके। प्लानिंग करके, सोच विचार करके कीजिए, ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। एंड जो लोग यहाँ पे मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं पार्टनर से, आई थिंक वेरी सून यू विल गेट दिस, ओके। इट विल टेक सम टाइम ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 1 मंथ फ्रॉम नाउ आई कैन सी कि बहुत लोगों ना लव लाइफ में कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल मिलने वाला है एंड सिचुएशंस काफ़ी हद तक चेंज होगी आपके लाइफ में। और आप जितना पॉजिटिव रहेंगे तो उतना और अच्छे से सिचुएशन चेंज होगा आपके फेवर में। सो ट्राई टू बी इनफ पॉजिटिव एंड होपफुल अबाउट एवरीथिंग इन योर लाइफ। जो भी आपके सपने, ड्रीम्स हैं, उनको लेकर पॉजिटिवली होपफुल रहे। और हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ को लेकर हीलिंग है। अगर कुछ भी हेल्थ में प्रॉब्लम्स थी तो वो मुझे हील होती हुई नज़र आ रही है। और उसके साथ साथ ऑल्सो जो लोग नॉर्मल हेल्थ को लेकर भी कॉन्शियस हैं, तो येस, इट विल बी ऑल फाइन, ऑल गुड, ओके। सो आप कहने नहीं, आपका आने वाला जो हफ्ता है इट्स वेरी फुलफिलिंग एक्चुअली इन अ वे, बिकॉज बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है। आपके लाइफ में कुछ बहुत सारी अच्छी गुड न्यूज़ कहें, गुड चीज़ें कहें, आपको रिसीव होंगी फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम यूनिवर्स, फ्रॉम योर लाइफ। सो येस, इट्स अ वेरी फुलफिलिंग वीक अहेड, ओके। सो चलिए देखते हैं आपके लिए मोनोलॉजी से गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आप इमोशंस थोड़ा सा रन हाई कर रहे हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, बैलेंस में रखिए। डोंट हैव कि ऐसा नहीं है कि इमोशंस रखना ही नहीं और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रखना है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट को रिलीज़ कीजिए, रिलीज़ पास्ट, ओके, रिलीज़ द पास्ट। हार्ट ब्रेक हुआ था, ब्रेकअप हुआ है, कोई टॉक्सिक कुछ घटना घटित हुई है तो रिलीज़ कीजिए। और ऑब्वियसली आपको हीलिंग इस हफ्ते मिलने वाला है फ्रॉम इट, ओके। आगे बढ़िए, मूव ऑन, मूव टूवर्ड्स द फ्यूचर, हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट, ओके, हैव अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन योर लाइफ। Show the world the real you. Change yourself, change your lifestyle, move on with your lifestyle, move ahead, okay. Show the world the real you, okay. लोगों का हज़ारों कुछ पर्सपेक्टिव हो सकता है आपको लेकर, लेकिन आपको अपने एक्चुअल सेल्फ को बाहर लाने की जरूरत। यू हैव टू बी योर सेल्फ, ओके, एंड देन द वर्ल्ड विल सी, ओके। सो येस, दिस इज़ योर रीडिंग और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।